बोले वही पांडे जी जो है हमारे गिरिडीह के जो फिलहाल रांची में रहते हैं, उनकी जो 22 महीने की शायद बच्ची जो गुम हुई है, आदिति पांडे। तो वहीं उन्हीं के परिजनों से मिलने आया है और उनके परिजनों के बीच से ही आपसे हमारी बातचीत हो रही है। तो हमने उनसे कहा कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, आपसे अपेक्षाएं भी हैं, और नहीं तो फिर हम लोग किसी कार्यक्रम के माध्यम से अपना प्रदर्शन को करने का काम करेंगे। तो ठीक है, हम लोग भी आशा रखते हैं, थोड़ा सा मैंने गंभीरतापूर्वक इसको लीजिएगा कि बहुत कम आयु की 2 वर्ष से कम आयु की बच्ची है, तो समझ रहे माता का भी स्थिति और बच्ची का भी जहाँ भी होगा किस कंडीशन में होगी। थोड़ा सा आप अपने स्तर से बार बार इसको कंटिन्यू मॉनिटर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और इस वक्त हम लोग जो 18 महीने की बच्ची जो पोखर से लापता हुई है उसके घर में मौजूद है। उसकी मम्मी बैठी हैं हमारे बगल में। अभी जयराम दा भी आए थे, डुमरी विधायक, उनसे मिलने, उनके परिवार से मिलने आए थे। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मामला हुआ, उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं। दीदी, अभी तक पुलिस से कुछ सुराग, कुछ कहा गया, कुछ भी बातें निकली हैं, कुछ पता नहीं, चला? अभी तक तो कोई सुराग भी नहीं दिए। 4-5 दिन से बातचीत भी नहीं हो रहा है उनसे। कितने दिन से? 4 दिन तो हो ही गया। 4 दिन से मतलब पुलिस प्रशासन के आप 4 दिन से आ भी नहीं रही है एक बार भी देखने? नहीं, अब बातचीत भी नहीं है उनसे। बातचीत भी नहीं है। आप लोग जब जा रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है? कोई हम लोग आश्वासन? जा रहे हैं या अपने से इधर से कॉल कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं अपने तो तरीका से। क्या लगता है अभी तक पुलिस प्रशासन कोई हरकत में नहीं है क्या? कुछ भी सुराग नहीं मिले हैं उनको? 20 दिन, 21 दिन हो चुके हैं। देखिए, 20 दिन हो गया, अभी तक तो बोल रहे हैं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अगर अच्छा से काम कर रहे होते तो अभी तक कुछ ना कुछ तो ज़रूर क्लू मिला रहता। अभी तक कोई चीज़ नहीं मिला तो अब पता नहीं किस तरह से वो काम कर रहे हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो भी अभी मिलने आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने एसएसपी सर से बात भी की है तो वो बोले हैं कि 2 दिन का समय लिए हुए हैं कि 2 दिन में हम लोग बताते हैं। अगर कुछ नहीं बताएंगे तो फिर हम लोग विशाल जो जुलूस होता है उसको निकालने का हम लोग सोचे हैं। अभी दीदी, आप लोग 3 से 4 बार जो है जुलूस निकाले हैं। बीजेपी के कुछ लोग भी आए थे, साथ ही देवेंद्र महतो भी आए थे, उनके साथ भी जुलूस निकाला। सदर थाना में भी बातचीत हुई। उस दिन क्या बातचीत हुई थी सदर थाना में? उस दिन तो बातचीत हुए थे, वो जो बीजेपी का जो आए हुए थे वो लोग तो बोले हुए थे कि भूलभुलैया गैंग जो होता है उसको चेक कीजिए, और जो चुनने बिछने वाला आता है उसको चेक कीजिए, और मतलब और भी कोई बंजारण के बारे में बोल रहे थे कि वहाँ वहाँ जाके देखिए एक बार। तो क्या हुआ फिर? उन लोगों ने चेक वेक नहीं किया क्या? अब पता नहीं, हम लोग को तो नहीं मालूम है कि क्या चेक किए कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं 4-5 दिन से हम लोग को। तो अभी जयराम है तो जयराम दा आए थे, क्या आपने उनको बताया कि 4 दिन से जी पुलिस का कोई हरकत नहीं हो रहा है यहाँ जी, पे? हम बताएं सब। बताएं। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही बोले हैं कि 2 दिन का समय लिए हुए हैं एसएसपी सर। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग वही जुलूस निकालेंगे फिर अब। तो देखिए, 18 महीने की ये दिखती है और ये लगभग 20-21 दिन से लापता है और अभी तक नहीं मिल पाई है। अभी तक कोई सुराग नहीं है। पुलिस प्रशासन लगातार उस नाली को खंगाल रही है जो घर के बगल से नाली जाती है, और यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा है, उसको भी लगातार खंगाल रही है। और अभी हमने आपको बताया कि जयराम दा भी मिलने आए थे, उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। हाँ, यहीं पे यही अंगना में खेल रही थी। और यहाँ पे डॉग स्क्वाड वाला टीम यहाँ 3 बार भी आया है डॉग, यहाँ से फिर बाहर गया नहीं है। तो लास्ट मूवमेंट बच्ची का यहीं पे दिखा, यहीं पे बच्ची यहाँ से गोद में उठा के लेके गया है। इसीलिए उसके आगे फिर कुत्ता बढ़ नहीं पा रहा है। कितना टाइम 5 बजे के बाद, ये 9 मई शनिवार का दिन था, शाम 5 बजे के बाद का घटना है। हाँ, तो रूम के अंदर थे वहाँ पाँव में चल भी नहीं पा रही है। नहीं, चलती परफेक्टली थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। वो दौड़ने का भी मूवमेंट कर लिया। 22 महीने की, 22 महीने की, 2 साल मतलब काफी एक्टिव थी वो। 2 घंटा नहीं रह पाता, 2 साल की तो बिना माइक के। पहचान का केस का स्टेटस क्या है? वही लास्ट जो छानबीन चला था, बगल में एक नाला है, लास्ट वहाँ पे छानबीन चला। अभी 5-6 दिन से कोई अपडेट नहीं, मतलब प्रशासन की ओर से भी कोई बातचीत नहीं हुई। शुरू में जिस तरफ का एक्टिवनेस था, जैसे हम लोग सोचते सकते, प्रशासन 5-6 दिन आई थी, 7 दिन 8 दिन तक, उसके बाद कुछ वैसा स्टेटस नहीं है।
कार्रवाई अभी तक जो चला है ना वो सिर्फ नाला उन लोग का जो बना प्रशासन के नाला में बच्ची गिरी है, एक नाला और दूसरा वीडियो फुटेज मतलब कैमरा आसपास का जो वीडियो फुटेज है वो प्रशासन के पास नहीं है। उन लोग हम लोग से पूछ रहे कि कुछ क्यों बताइए। आसपास तो हर जगह सीसीटीवी होना चाहिए। नहीं हर जगह नहीं, वर्किंग नहीं था, ये वर्किंग नहीं था उस दिन। ये जो सीसीटीवी है नेक्स्ट डे इसको फिर चालू किया। मोटा मोटी क्या है ना कि अभी नाले पर ही घुमा फिरा के वो खत्म करने का कोशिश करे, लेकिन नाला में ऐसा कोई परिवार की तरफ से पूरा आश्वासन रात में ही 1 घंटे बाद नाला में ये लोग रात में ही देख लिए। तो मतलब अगर नाले में भी होता किसी तरह से भी जाने का संभावना होता तो जब परिवार के लोग 8 लोग उतर के उसको देखा है आसपास तो चल तो ज़्यादा नहीं सकता नाला में, अगर होता भी कहीं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता, तो रात में वो लोग ढूंढ लिए थे। अगर उसके नेक्स्ट डे भी 4 दिन लगातार किए। उसके बाद तो फिर मतलब बहुत बड़े स्केल पे सब लोग ढूंढा है, एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोग, तो नाले में अब मतलब होने का संभावना नहीं है बिल्कुल भी। और केस में इसीलिए जोर नहीं मिल पा रहा ना कि नाले की वजह से वो लोग मतलब घुमा के वहीं पे। जी माननीय विधायक जयराम महतो जी बात करेंगे थोड़ा सा। हाँ कप्तान साहब। हाँ जौहर बोले वही पांडे जी जो है हमारे गिरिडीह के जो फिलहाल रांची में रहते हैं, उनकी जो 22 महीने की शायद बच्ची जो गुम हुई है, आदिति पांडे। हाँ तो वहीं उन्हीं के परिजनों से मिलने आया और उनके परिजनों के बीच से ही आपसे हमारी बातचीत हो रही है। तो क्या आपके तो संज्ञान में है मामला? कुछ सुराग आप केस में आगे बढ़ रहे हैं इसमें? फिर भी मैंने हम लोग को कुछ पॉजिटिव या फिर उस विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एक आध दिन में आ जाएगी ना। चलो ठीक है, हम लोग भी आशा रखते हैं, थोड़ा सा मैंने गंभीरता पूर्वक इसको लीजिएगा कि बहुत कम आयु की 2 वर्ष से कम आयु की बच्ची है, तो समझ रहे माता का भी स्थिति और बच्ची का भी जहाँ भी होगा किस कंडीशन में होगी। थोड़ा सा आप अपने स्तर इसको बार मैंने इसको कंटिन्यू मॉनिटर कीजिए। ठीक 2 दिन दे दीजिए। हाँ 2 दिन बोले 2 दिन अगर 2 दिन भी हम लोग को 2 दिन अगर कोई लीड नहीं मिलेगा इनको केस में, नहीं उनकी तरफ से एक्टिविटी दिखेगी तो हम किसे मसाल जुलूस नाची बंद सब करेंगे। हाँ वही वैसे साहब बोले हैं 2 दिनों के बताएंगे। आज 20 दिन हो गया है और हर दिन मतलब यही से बोला कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखो शुरुआत से रहे हैं, मतलब कोई भी सोच सकता है कि 18-20 मंथ की बच्ची है बिना माँ के दूध के अलावा लगता है यहाँ तो आप लोगों को किसी के संदेह भी नहीं होगा, तो हम रैंडमली अभी 18 महीने की बच्ची आदिति पांडे जो है काफी दिन से लापता है। आज 20 दिन हो गए और पुलिस की तरफ से अभी भी कुछ सुराग नहीं मिला है। बिल्कुल अफसोसजनक है, क्योंकि अगर 20 दिन बहुत लंबा समय होता है, एक 18-20 माह की बच्ची का यूँ उनके घर के प्रांगण से आंगन से गुम हो जाना, सबसे पहली बात तो अपराधियों की राजधानी में कितनी हिमाकत, कितना दुस्साहस कि घर के प्रांगण से बच्ची को उठा कर ले गए, यानी अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। दूसरा, आज प्रशासन के माध्यम से इतना विलंब नहीं होना चाहिए, इस विलंबता का कारण उनकी उदासीनता है। अगर प्रशासन आक्रामक होकर इस प्रकार से जो घटनाएं घटित होती हैं केसों की तहकीकात करती, तो हमें नहीं लगता है अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता। तो इसके लिए मेरा मानना है रांची जिला पुलिस टीम के कप्तान को अपने नेतृत्व में एक टीम का गठन करना चाहिए और उस गठित टीम के माध्यम से काफ़ी कम समय में इस केस के तह तक पहुंचना चाहिए। अभी आपने कप्तान से बात भी की, क्या कुछ हमने रांची जिला एसएसपी से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लीड के करीब हैं, 2 से 3 दिनों में हम लीड तक पहुंच जाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, आपसे अपेक्षाएं भी हैं, और नहीं तो फिर हम लोग किसी कार्यक्रम के माध्यम से अपना प्रदर्शन को करने का काम करेंगे। पिछले बार भी आपने प्रदर्शन किया था जिसमें? हाँ जी, एक्चुअली जो हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर है और इस दक्षिणी छोटा नागपुर में जो भी बड़े स्तर के कार्यक्रम होते हैं, मूलतः उसमें
देवेंद्र नाथ जी और पंचम इक्का जी हैं, उसको लीड करते हैं, उनके नेतृत्व में वो कार्यक्रम होते हैं। तो निस्संदेह हमारे देवेंद्र बाबू लगे हैं और हमेशा हमारे संगठन को, जनता की आवाज़ को यहाँ राइज करने का काम करते हैं। तो हम लोग अगर एसएसपी महोदय से जो बातचीत हुई, उस बातचीत में जो विषय छन कर आए, उसके अनुसार अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पुनः एक दूसरे किस्म का आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। जी, राज्य का अभी सबसे गंभीर मुद्दा देखा जाए तो प्रशासन के लापरवाही से आपराधिक घटना बढ़ते जा रही है। और राजधानी रांची का अदिति पांडे जो महज 18-20 महीना का मासूम, जो 20-21 दिनों से आज लापता है, उनका खोज खबर नहीं है, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। तो आज झारखंड के लोकप्रिय विधायक माननीय जयराम महतो जी पीड़ित परिवार से, परिजनों से मुलाकात करने के लिए आए हैं और वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते रांची टीम को, दक्षिणी छोटानागपुर टीम को निर्देश दिए हैं एसएसपी महोदय जी से बात करते हुए कि 2 दिन के अंदर अगर कोई पुलिस संतोषजनक जवाब नहीं देती है इस केस को लेकर के, तो जमीन पे उतर करके हम लोग बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। ऐसे लगातार मुद्दे जो है रांची जिला में देखे जा रहे हैं। लगभग 6 महीने की अगर बात करें तो 5 से 6 केस, अभी रिसेंट में 3 केस देखे गए, बट वो बच्चे सकुशल बरामद कर लिए गए। लेकिन अदिति पांडे का ही एक केस है जो अभी 20-25 दिन से ये चल रहा है और जो पुलिस प्रशासन है वो टाइम पे देखिए, अगर आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। बिल्कुल राजधानी रांची के अंदर पुलिस का इतना बड़ा तंत्र है, चारों तरफ डिजिटली है, चारों तरफ सीसीटीवी है, मोबाइल लोकेशन का जांच का, और अगर इतना जांच पर अगर पता नहीं चल रहा है ठोस रूप से, तो और पहलुओं पर जांच करने का मौका है और बाकी पहलू पर भी जांच करना चाहिए। एसआईटी कमेटी गठित करके उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता है। और इसको घटना के बाद लगातार 4 दिन खोजे हैं, तकरीबन 20 आदमी मिलकर, घटना होने के 1 घंटा बाद ही। सब है रखा हुआ है सामान वगैरह। आदिति के साथ आप थे? नहीं थे? आप किधर थे? याद है? बाबू कहाँ थे? आप किधर थे? घर पे थे। किस घर में थे? इधर। और आदिति किधर थी? याद है आपको कुछ? इधर थी। बाबू इधर खेल रही थी ना बेटा। एक आशंका पुलिस की तरफ से लगातार जताई जा रही है कि यह बच्ची या तो नाली में गिरी है या तो उस कैमरे से भी देखा जा रहा है, कैमरा भी चेक किया जा रहा है बार बार। क्या लगता है, आपने भी अभी दौरा किया, देखा नाली का? जैसे आज जिस प्रकार से वहाँ का स्थिति है उसके अनुसार लग रहा है कि नाली में जाना संभव इसलिए नहीं है कि मान के चलिए वहाँ गमले रखे हुए हैं बहुत सारे, और 18 माह की बच्ची है तो हमें लगता है कि गमला को क्रॉस कर सकती है। गमला को फांदना होगा ना, तो गमला मान के चलिए छोटा ही सही, तो भी तो छोटी बच्ची है। तो अगर आज जैसा वहाँ परिस्थिति है नाले से ठीक सामने का, तो अगर वो ऐसा उस दिन होगा तो संभव नहीं लग रहा है, चांसेस कम है। तो देखिए, अभी हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार यहाँ पर जयराम दा और जो देवेंद्र नाथ महतो हैं वो दोनों ही मिलने आए थे अदिति के परिजनों से। अदिति की माँ से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि उनको बार बार परेशान करना हमें बहुत दुख लगता है, लेकिन उनसे जानना ज़रूरी होता है कि कोई भी अपडेट आया या नहीं। उसके बाद हमें चीज पता चली कि लगभग 4 दिनों से अभी तक पुलिस का आना जाना नहीं हुआ। 4 दिन से पुलिस कोई हरकत में नहीं है, 4 दिन से पुलिस ने कोई अपडेट नहीं दिया। फिलहाल देखिए, हम उसी नाली के पास खड़े हैं जहां पर वो बच्ची लापता हुई थी। मतलब पुलिस का कहना है ऐसा कि ये बच्ची जो है इसी नाले में गुम हो गई है, इसी नाले में खो गई है। और आप देखिए, इस नाले को पूरी तरह से साफ किया गया है जेसीबी के द्वारा, और इसमें से जितना भी कचरा था
उसे निकाल लिया गया है। फिर भी अभी भी यही दलील दी जा रही है कि जो दलदल है उसमें कहीं ये जो बच्ची है 18 महीने की वो खो गई है। आप खुद सोचिए कि ये दलील जो है बार-बार, अभी 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिनों से यही दलील दी जा रही है और कुछ दिन तक, लगभग 5-6 दिनों तक कैमरा भी चेक किया गया था। जब कुछ हाथ नहीं लगा तो कैमरा चेक करना भी बंद कर दिया गया। जो परिजन हैं उनसे भी बातचीत बंद हो गई है। परिजन जब खुद कॉन्टैक्ट करते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। अभी जयराम दा ने खुद एसएसपी से बातचीत की और एसएसपी ने कहा 2 दिनों का समय दीजिए, फिर एक समय की बात की गई है। तो जयराम महतो जो हैं वो एक समय दिए हैं, उनको 2 दिनों का समय दिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर 2 दिनों में कुछ हरकत पे नहीं आती है पुलिस तो फिर आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको हमने दिखाया था कि देवेंद्र नाथ महतो ने एक आंदोलन किया था और उनके घर से ले जाकर सदर थाना तक एक आंदोलन हुआ था। सदर थाना में काफ़ी ज़्यादा देर तक बातचीत भी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा देर तक लोगों ने आक्रोश भी व्यक्त किया था और उसके बाद कुछ भी सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। हालाँकि 20 दिन हो गए हैं, वो बच्ची का कोई अता-पता नहीं है, कुछ पता नहीं चल पा रहा, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। और दूसरी ओर आपको बता दें कि पुलिस जो है अभी भी उसी दलीलों को सच मान रही है कि बच्ची जो है इस नाले में गिरी होगी। तो जो हमारी माँ से बातचीत हुई, उनका कहना है कि किसी भी हाल में हमारी बच्ची को लाकर दे दीजिए, हम किसी भी हाल में अपनी बच्ची को लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्ची ला दीजिए। वहीं आपको बता दें कि आप देखिए स्क्रीन पर बच्ची को आप देख सकते हैं, ये बच्ची जो है 18 महीने की अदिति पांडे है। अगर आपको कहीं भी दिखती है तो कृपया संपर्क करें, नीचे नंबर भी दिए हुए हैं या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। ये बच्ची आपको अगर कहीं भी मिलती है तो कृपया संपर्क करने का कार्य करें। ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। अब देखना यह है कि बच्ची जो है कब तक मिलती है, कब तक पुलिस जो है वो हरकत में आती है। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।